प्यारो हिमवंत मेरो शोभा को धाम, जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। प्यारो हिमवंत मेरो शोभा को धाम, जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। डांडी व काठी भली खूब रोत्याली, डांडी व काठी भली खूब रोत्याली। ताल कटूड़ो को ऊंची पवाली, मन ते हर लेंदो यख डांडियों को घाम। जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। घुगती घुरांदी यख म्योलड़ी न्यारी, कपुआ बासद यख हीलास प्यारी। फूल फूल दो यख बुरास नाम, जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। होले होले चलो। रैथल के बाद हमारा सफ़र पहुंच चुका है बारसू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और आज आपको दयारा बुग्याल की तलहटी में बसे बारसू की कहानी बताने जा रहे हैं। बारसू में पिछले कई सालों से पर्यटन के क्षेत्र में एक नई प्रगति की है। यहाँ पर ट्राउट फार्मिंग हो रही है, यहाँ पर बागवानी हो रही है और इसके साथ साथ जो पर्यटन का ये केंद्र बिंदु भी बनता जा रहा है। तो चलते हैं बारसू की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बारिश के बाद अच्छा खुल जाता है। ये कैमरे से ही स्वागत करते हैं सर आपका। आइए सर। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं रावत जगमोहन सिंह। नहीं सर, मैं जानता हूँ आपको।
बारसू की कहानी जो हमने बहुत पहले काफ़ी पुराने लोगों से जो सुना है कि यहाँ जो लोग आए हैं राजस्थान से, सारे लोग एक बार राजस्थान में काफ़ी वहाँ पे खाने और पीने की जो कमियाँ हुई है उस कारण से लोग जो है वहाँ से पलायन हुए पहाड़ की ओर। तो दिल्ली होते हुए हमारा जो ये विकास नगर साइड है, बड़कोट वाला इलाका है, उस एरिया में सबसे पहले ये लोग आए। जो खलाड़ी की बात आ रही है, खलाड़ी गांव में पहले हमारे पूर्वज रहा करते थे। फिर खलाड़ी से वो माइग्रेट हुए भीप, जो यमुनोत्री के पास में है, जानकी चट्टी के पास में। भीप में हमारे पूर्वज रहे हैं। ये 300-400 साल पुरानी कहानी है। और वहाँ से हमारा, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि नारायण देवता के साथ हमारे पूर्वज यहाँ पे आए और वो कहानी इन लोगों ने बता दी। ये एक ऐसा गांव है, आप देख रहे होंगे कि इसकी सुंदरता अपने आप में समेटे हुई है। तो इसको उस समय जो हमने सुना है कि थाल गांव के नाम से लोग पुकारा करते थे। लेकिन उसके बाद इंसिडेंट हुआ कि हमारे यहाँ पे एक देवता की उत्पत्ति हुई, जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर ऊपर भरनाला ताल है, एक खूबसूरत तालाब है। उस तालाब में एक नाग की उत्पत्ति हुई और वहाँ से वो नाग देवता माइग्रेट होकर हमारे यहाँ पे जो मच्छी तालाब बना हुआ है, यहाँ पे भी उसका वास है नाग देवता का। और उनका मंदिर जो है गांव के बीच में, जो आप देख रहे हैं नाग देवता, इसको बासुकी नाग कहते हैं। और धीरे धीरे बासुकी नाग के नाम से जो है इस गांव का नाम बारसू पड़ा है। ये हैं यहाँ की सब्जियाँ, यानी बारसू की। और ये तैयार हो रही है जाने के लिए। कितना आलू हो जाता है आपका? आलू तो हम तो लगा नहीं पाते, आलू तो बहुत होते थे वैसे ना। हाँ। अच्छा, ये फार्म भी ये भी उन्हीं का है? 15-18 साल पहले शुरुआत हुई। उत्तराखंड राज्य बना। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान नारायण दत्त तिवारी जी के कार्यकाल में शुरू हुई। तो ऐसे 10-12 लाख रुपए का लोन ले करके मैंने यहाँ पर जो है छोटे छोटे कॉटेज बनाए। बहुत लोगों ने, मेरे मित्रों ने, जो यहाँ पर दयारा क्षेत्र में आते थे पढ़े लिखे लोग, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आने वाला भविष्य इस इलाके का बहुत सुंदर है और कहीं दयारा क्षेत्र में पर्यटन विकास होगा तो लोगों की आर्थिकी इससे बढ़ेगी। और मैंने यहाँ पर 7-8 कॉटेज बनाए। दिन पर दिन इसका रिजल्ट अच्छा आता रहा और मैं भी आगे बढ़ता रहा। और उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2015 उद्योग नीति माननीय हरीश रावत जी ने पूरे उत्तराखंड में लॉन्च की और मैंने एक 50-60 लाख रुपए का लोन लेकर के अपना जो दयारा रिजॉर्ट के नाम से जो एक मेरी एसेट है, आज कोरोना ने होता 2 सालों से, तो मैं समझता हूँ कि आज मैं इसके ऋण से फ्री हो जाता। लेकिन जो कुछ बचा हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और आने वाला भविष्य भी ठीक रहेगा। आज तो बड़ी खुशी की बात हो रही है कि अन्य लोग पास पड़ोस में, हमारे गांव में, इधर रैथल में, इधर नटीण में एक पूरी पर्यटन बेल्ट बन गई है। आज से समय के हिसाब से व्यक्ति का जो है
दिमाग भी बदल जाता है। बहुत चर्चा हुई प्रदेश स्तर तक कि रैथल और बारसू आपस में लड़ते हैं, गांव वाले वो बोलते हैं कि यहाँ से विकास हो वहाँ से विकास हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब सब समझ गए हैं विकास उसी का होगा जो प्रयास करेगा, जो प्रयत्न करेगा। चाहे नटीन गांव में होगा बैठा हुआ, चाहे बारसू में होगा, चाहे रैथल में होगा, जो कुछ क्रिएटिव काम करेगा उसी का विकास होगा। चाहे मेरा बेटा हो, चाहे किसी गरीब का बेटा हो, चाहे किसी अमीर का बेटा हो, वही विकास कर सकता है। देखो क्या बढ़िया तरीके से टमाटर लगा रखे हैं। बिल्कुल एक सीट में। मेरा ध्यान पॉली हाउस पॉली कल्चर की तरफ गया और मेरे पास अभी जो है 14 पॉली हाउस है। और यहाँ पर मैंने करके दिखाया कि एक टमाटर का पौधा जो है लगभग एक सीजन में 6 महीने में 20 किलो 22 किलो 25 किलो तक फसल देता है। और इसकी जो हाइब्रिड वैरायटीज़ है जो आपने अभी देखा है मेरे पॉली हाउस में लगे हुए, मुख्य रूप से हिमसोना यहाँ काफ़ी सफल है। फिर अविनाश 2 सिजिंडा कंपनी का अविनाश 3, अनेक वैरायटीज़ हैं। इसके बाद कैप्सिकम हमने लगा रखी है, शिमला मिर्च लगा रखी है। और अच्छा बिजनेस है क्योंकि पहाड़ में टमाटर की बहुत मांग है और टमाटर एक ऐसा पौधा है जो बारिश होने से सारा ख़त्म हो जाता है, लेकिन पॉली हाउस में वो पूरा सुरक्षित रहता है और नवंबर दिसंबर तक जो है ये बिकता रहता है। तो एक तो बड़ा काम ये है, ये बहुत ज़्यादा पैसे का खेल भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसको कोई आम आदमी कर सकता है और सरकार भी इसमें थोड़ा बहुत काफ़ी सहायता देती है। दूसरा जो है, मैंने पर्यटन के बारे में जैसे आपको बताया, ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है। हम दयार के गोद में बैठे हुए हैं। यहाँ से जो टूरिस्ट आता है गंगोत्री, उसके जाने के लिए यहाँ मुश्किल से 2 घंटे का रास्ता है। नेलंग वैली में अगर जाए बॉर्डर की तरफ, वहाँ भी जो है 2-3 घंटे में पहुँच जाता है। दयारा सेम डे भी आ सकता है, 2-3 ऊपर रहना, चाहे दयारा बुग्याल, गिडारा बुग्याल, बकरिया हुई दयारा, बड़े हज़ारों स्क्वायर मीटर में फैला हुआ क्षेत्र है, कई किलोमीटर तक इसकी दूरी है। तो ये केंद्रीय बिंदु है यहाँ पर और दिन पर दिन अन्य लोग भी कर रहे हैं।
जंगल था बहुत पहले आया वो कोई लोग कहीं से आया होगा तो दूर से देखा उसने यहाँ पर जंगल है, वो बकरी वाला था। उसने देखा कि यहाँ पशु के लिए ठीक सुटेबल है, तो देखा उसने चुंगाया, फिर उसने एक जगह जहाँ झाड़ी को काटा है उसको ज़मीन में डाल दिया, और बाद में उसको जब वो सूख गया तो उसको फूंक के उसमें चुलाई बो दी। अब चुलाई बो दे, फिर वो 4 महीने, फिर वो ऊपर दूर ऊपर हिमालय में गया होगा, ऊपर गिडार, जैसे हमारे यहाँ जंगल है गिडार जहाँ बकरी रहती है ना, तो हाइट में गया होगा, वो अपनी माल ले गया उसने बकरी को। तो बकरी जब ऊपर ले गया तो फिर बाद में 1-2 महीने बाद वो आया, तो देखा उसने कि वहाँ पर जो उसकी मार्चा बोई चौलाई बोई थे वो बहुत, उसने कहा, फिर उसने घूम घाम के फिर उसने अपना यहाँ पर बारसू में अपना एक थोड़ा डेरा जमा दिया। तो वास्तव में वैसे हम खासकर खलाड़े से होके और फिर बीपा, ये बरकोट नहीं बीपा, जहाँ के केदार सिंह रावत और राजेंद्र सिंह, इसी वहाँ पर हमारे ये नाग मंदिर, ये नारायण मंदिर है, और उसी मंदिर की उपस्थिति सब हम इस यहाँ रावत बंधु सब यही बारसू में आए। बाउल की तरह है, और उस बाउल में जब कहीं से भी आप देखेंगे पूरा गांव आपको दिखाई देगा, लहलाते खेत आपको दिखाई देंगे। आप बरसात में आएंगे तो आपको सब्जियां, आलू और जो बीन्स, इसके अलावा राजमा की फसल दिखाई देगी। ये इसकी सबसे खास बात है। दूसरा, बारसू से 7 किलोमीटर दयारा बुग्याल है, जबकि रैथल से 8 किलोमीटर की दूरी पर दयारा बुग्याल पड़ता है। पीछे देखिए हिमालय। महानगरों की भाग दौड़ भरी जिंदगी से अगर आप सुकून के 2 पल इन हसीन वादियों में बिताना चाहते हैं तो बारसू आपके लिए परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट है, और जानते हैं क्या कुछ बारसू में पिछले कई सालों से होता आया है और आगे भविष्य में किस तरीके से होगा। सर, पूरा नाम आपका? सत्य सिंह रावत। सत्य जी, इको टूरिज्म के लिए परफेक्ट जगह है जी, बहुत ही बढ़िया जगह है। यहाँ पे आप देखते हैं कि इस गांव की जो खूबसूरती है ये अपने आप में बनी हुई है। हिमालय बिल्कुल सामने है, और इसके जो चारों तरफ आप देख रहे हैं पूरे जंगल हैं। दयारा बुग्याल बिल्कुल पास में है, और सबसे बड़ी खूबसूरती जो हमारे पास बरनाला ताल है, जो कि उसके मिड वे में पड़ता है। और जहाँ तक हम बात करें पर्यटकों की, तो यहाँ पे हम लोग एक सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट करके कार्यक्रम चल रहा है। ये 2017 से 24 तक इसकी टाइमलाइन है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के रूप में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट को जो डिज़ाइन किया गया है वो UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद है, जो 197 देशों में काम करता है, उसने इसको डिज़ाइन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है स्नो लेपर्ड को बचाना। स्नो लेपर्ड तभी बचेगा जब हमारे बुग्याल में जो जड़ी बूटियाँ हैं वो बचेगा, और उसको बचाने के लिए यहाँ के जो लोग हैं, जो उनकी आजीविका को मद्देनज़र रखते हुए होम स्टे प्रोग्राम, इको टूरिज्म प्रोग्राम को चलाना बहुत ही आवश्यक है, ताकि लोगों की जो है निर्भरता हमारे बुग्याल और जंगलों पे हो। होम स्टे हैं सर यहाँ पे? जी सर, यहाँ पे 2 साल पहले 21 होम स्टे रजिस्टर्ड हुए हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा ज़मीन थोड़ा हिली है, उस कारण से जो है वो ठीक नहीं कर पाया है। एक योजना है टूरिज्म डिपार्टमेंट की, ट्रैक्स एंड
ट्रैक्स एंड ट्रैकर्स के नाम से, एक ट्रैक्शन सेंटर के नाम से यहाँ हर्सिल में वो लागू है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो बारसू में भी लागू हो। उसमें जो है होम स्टे के लिए 25,000 रुपये जो है साज सज्जा के लिए दिया जाता है, और 60,000 रुपये जो है अगर वो नया कमरा जोड़ना चाहता है उसके लिए अनुदान दिया जाता है। अगर वो स्कीम यहाँ पे चलती है तो जितने भी होम स्टे 21 क्या अन्य होम स्टे भी यहाँ पे रजिस्टर्ड हो सकते हैं, और अभी 3 नए होम स्टे हम इस प्रोजेक्ट के तहत रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, और जो पुराने भी हैं उनको रिन्यू करके अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो जैसे रैथल में था होम स्टे की चेन है, वैसे ही बारसू में भी होम स्टे की चेन है। यहाँ आपको बेहतरीन गाइड मिलेंगे, और यहाँ से आप गिडारा भी जा सकते हैं। दयारा तो खैर इसकी गोद में बसा ही है। ढोड़ी ताल भी जा सकते हैं। हाँ, धान तो नहीं होता हमारे यहाँ, आलू होता है, राजमा होता है, गेहूँ होते हैं, और सब्जी में पत्ता गोभी होती है, थोड़ी बीन्स होती है, और राई होती है। ये सब्जी इतनी ही होती है, और फसल 3 ही होती है। अब थोड़ा जो है लोग 2-3 साल से जो है राजमा में वो लग रहे कीड़े, तो नहीं हो पा रहा है, तो इसके वजह से लोग जो है अब मार्च बोलते हैं उसको भी थोड़ा बोल। अच्छा, क्या गांव भूस्खलन की चपेट में है? क्या लैंडस्लाइड हो रहा है, खतरा है गांव को? गांव में हाँ भूस्खलन है, बहुत सारे लोगों के घर डैमेज हो रखे हैं, तो खतरा तो है। अभी लोग ये पानी भी बहुत है, इस पानी की वजह से जो है गांव में जो है वो हो रखा है। अब रात का समय हो चुका है, हम दयारा रिजॉर्ट में रुके हुए हैं जो बारसू गांव में स्थित है। कल इसकी रिजॉर्ट के आसपास की और भी जानकारियां देंगे, और दिखाएंगे आपको कि कैसे इस गांव में एक बेहतरीन मॉडल प्रस्तुत किया है जगमोहन सिंह रावत जी ने।